आज सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 12 घंटे होने को हैं और एमसीडी में पार्षदों का हंगामा लगातार जारी है। कल रात से अब तक सदन की कार्रवाई 6 बार स्थगित की जा चुकी है, लेकिन ना आम आदमी पार्टी के पार्षद मानने को तैयार हैं और ना ही बीजेपी के पार्षदों का हंगामा थम रहा है, बल्कि उल्टा ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। इसी हंगामे की वजह से स्थायी समिति का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच कल से अब तक कई राउंड की हाथापाई हो चुकी है। जितनी बार सदन की कार्यवाही शुरू हुई उतनी बार हंगामा हुआ और हंगामा भी अभूतपूर्व है। रात को जहां पानी की बोतलें फेंकी गई तो सुबह बैलेट बॉक्स को ही फेंक दिया गया। पार्षदों के बीच इस कदर हाथापाई हुई है कि थप्पड़ भी मार दिया गया, घूसे भी चले। पूरी रात रुक रुक कर हंगामा होता रहा। सदन की कार्यवाही को अब तक 6 बार के लिए स्थगित भी किया जा चुका है, लेकिन हंगामा नहीं थम रहा। आपको बता दें कि बीजेपी के पार्षदों ने वोटिंग प्रक्रिया का विरोध करते हुए फिर से वोटिंग कराने की मांग की है, जबकि मेयर शैली ओबरॉय इस बात पर अड़ी हैं कि जहां तक वोटिंग हो चुकी है वहीं से आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसी बीच सुबह 5 बजे जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो बीजेपी के पार्षद मेयर के वेल के पास पहुंचे और उन्होंने वोटिंग के लिए रखा बैलेट बॉक्स फेंक दिया। दूसरी तरफ महिला पार्षदों में भी आपस में भिड़ंत हुई। बीजेपी की महिला पार्षद मेयर के आसन की तरफ जाना चाहती थी। आम आदमी पार्टी की महिला पार्षदों ने उनका रास्ता रोका और उसके बाद दोनों के बीच झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच झड़प की इस तरह की जो तस्वीर है वो पिछले 12 घंटे से आ रही है और अभी भी कमोबेश वैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। दरअसल ये पूरा मामला स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से जुड़ा हुआ है। बीजेपी का आरोप ये है कि कल मेयर शैली ओबरॉय की तरफ से आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्हें अंदर फोन ले जाने की इजाजत दे दी गई थी ताकि क्रॉस वोटिंग से बचा जा सके, जबकि पहले यह तय किया गया था कि जिस तर्ज पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया गया यानी सीक्रेट वोटिंग होनी है। लेकिन शुरुआती तौर पर स्टैंडिंग कमेटी के जब सदस्यों को लेकर वोटिंग शुरू हुई तो इसे फॉलो नहीं किया गया, जिसका विरोध बीजेपी यहां पर कर रही है। तो लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बीजेपी मांग कर रही है कि पूरी वोटिंग नए सिरे से करवाई जाए और उनका कहना है कि जो अब तक वोट डाले गए हैं वो नियम के आधार पर डाले ही नहीं गए। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये सीक्रेट वोटिंग का एक तरीके से उल्लंघन किया गया, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेयर इस बात पर, आम आदमी पार्टी ये बोल रही है और साथ ही मेयर भी इस बात पर अड़ी हुई है कि पहले वोट दोबारा नहीं डलवाए जाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि उनके पास अब कितने जो बैलेट पेपर है वो नहीं बचे हैं कि पूरे पार्षद वोट डाल पाए और ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हंगामा जो सदन में चल रहा था, एक दूसरे पर बोतलें फेंकी गई और साथ ही लात घूसे भी सदन में चले। ऐसी तस्वीरें सदन से कभी भी सामने नहीं आई। बिल्कुल, और ये पूरी टाइमलाइन इस वक्त आपके सामने है। 8 तस्वीरों में समझिए कि कल से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। बोतलों से हमला किया गया। रात 11:10 की तस्वीर आप सबसे पहले देख रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से एमसीडी सदन की गरिमा को तार-तार किया गया, एक दूसरे पर बॉटल्स उछाले गए। इसके बाद रात 12:40 की तस्वीर देखिए। कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है उसके कुछ देर बाद एक बार फिर से नारेबाजी शुरू हो जाती है, हंगामा होता है। रात 1:30 बजे की आप अगर तस्वीर देखेंगे वैसी नजर आएगी। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा यहां पर बीजेपी के गुंडे आ गए, ऐसे शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। वोटिंग में मोबाइल क्यों, ये सवाल बीजेपी का है और बीजेपी के तमाम जो पार्षद आए हैं उनका कहना यही है कि आखिर जब पहले ये तय हुआ था कि फोन अलाउ नहीं किया जाएगा तो परमिशन क्यों दी गई। 47 ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने वोट डाला लेकिन वो अपना फोन ले जाकर अंदर लेकर गए और आरोप ये भी है कि कुछ ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने तस्वीर भी निकाली। भास्कर मिश्रा और अमित पालेत सिविक सेंटर से हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भास्कर मिश्रा का मैं रुख कर लेती हूँ। भास्कर, चूंकि सीक्रेट तरीके से वोटिंग कहा जा रहा था कि होगी, जिस तर्ज पर मेयर और डिप्टी मेयर की वोटिंग होगी, लेकिन 47 ऐसे पार्षद जो भीतर जाते हैं, वोटिंग करते हैं और बाकायदा बैलेट पेपर की फोटो भी खींचते हैं। और देखिए ये सारा विवाद ही सिर्फ इसलिए हो रहा है कि क्रॉस वोटिंग ना हो पाए। इससे पहले जब डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव हुआ था तो उसमें चेयर की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि कोई भी पोलिंग बूथ के अंदर में मोबाइल या कोई पेन लेके नहीं जाएगा और इस बात को पूरी सदन में सबने माना। लेकिन जैसे ही सदन पे आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ, मेयर चुनी गई, मेयर जब से सदन चला रही, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए उन्होंने अनाउंस किया और ये कहा कि मोबाइल ले जा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, उनके विवेक के ऊपर में है और किसी को फ्रिस्किंग नहीं किया जाएगा, किसी को रोका नहीं जा सकता है, ये किसी के निजता का सवाल है, अगर वो चाहें तो ले जा सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने तभी इसका विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन बात नहीं मानी गई। इस बीच 47 जो पार्षद हैं वो वोट डाल चुके थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पार्षद हैं वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। उसके बाद मतदान नहीं हुआ। 1.5 घंटे बाद फिर से मेयर ने यह माना कि चलो ठीक है, मोबाइल नहीं ले जाने देंगे, लेकिन साथ में उन्होंने एक क्लॉज जोड़ दिया कि जो हम किसी की फ्रिस्किंग नहीं करेंगे, अगर कोई ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है, ऐसे हम कह रहे हैं कि वो लेके ना जाए। फिर से एक बार विवाद हुआ, कोई समाधान नहीं निकला। आज सुबह में मेयर एक बार फिर से आती हैं और वो ये कह रही हैं कि हमने तमाम लीगल एक्सपर्ट से बात की थी और इस चुनाव में मोबाइल पे प्रतिबंध लगाना जरूरी नहीं है, इस लिहाज से अब कोई प्रतिबंध ऐसा नहीं है और इस बात को इशू न बनाया जाए और सदन की कार्रवाई शुरू हो। और जैसे ही फिर से मतदान के लिए कॉल किया गया पार्षदों को, अमित नागपाल जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो पहुंचे मंच पे और वहां पे जहां बैलेट पेपर रखा हुआ था उसको फाड़ दिया। जो आम आदमी पार्टी और खासकर मेयर के द्वारा ये कहा जा रहा था कि फिर से चुनाव इसलिए भी नहीं करवाया जा रहा कि सिर्फ 300 बैलेट पेपर हैं, 47 वोट पहले हो चुके हैं और उसके बाद इतना बैलेट पेपर बचा नहीं है कि फिर से वोटिंग शुरू हो, तो वो नहीं हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि जब बैलेट पेपर को फाड़ दिया गया तो कैसे अब चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही कि एक तो मोबाइल पे प्रतिबंध हो, दूसरा ये कि बैलेट पेपर जो हैं उसकी शुरुआत से यानी फिर से जो 47 लोगों ने जिन 47 लोगों ने वोट डाल रखा है उनको भी फिर से वोट डालने के लिए बोला जाए। और यहीं पे मामला अटका हुआ है, लगातार हंगामा हो रहा है। कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई बुलाई जाती है, फिर हंगामा होता है और फिर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। कल से 13 बार। ठीक है भास्कर, हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या लगता है कोई समाधान निकल पाएगा? चुनाव की प्रक्रिया आगे कब तक बढ़ पाएगी? देखिए, भास्कर ने तो आपको बताया कि फिलहाल अंदर क्या हो चुका है। आप सुबह समझ सकती है 13 बार का स्थगन, करीब 13-14 बार स्थगित हो चुकी है, कार्रवाई हो ही नहीं पा रही। देखिए, ये पॉलिटिकल जो टसल है तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो नंबर्स है या फिर जिस लिहाज से बीजेपी चाह रही है कि ये चुनाव हो जाए और आम आदमी पार्टी चाह रही है कि उसका भी इस पर दबदबा रहा है स्टैंडिंग कमेटी में, तब तक ये गतिरोध बना रहेगा। बहरहाल जरा बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर सीआरपीएफ की टीम को यहाँ पर रखा गया है, तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। आप मेरे साथ आइए तो मैं आपको दिखाऊं कि फिलहाल सिविक सेंटर में एंट्री करते बाहर क्या दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पार्षद है तमाम बीजेपी के, वो इस वक्त यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, मेयर के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। और आप समझ सकते हैं कि कल रात से लगातार यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम पार्षद है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात भी करते हैं। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार जिंदल। आप लोग कब से? मैं कल से 11 बजे हम जो सदन में थे वो तब से यहाँ पर हैं। आप लोगों की फिलहाल डिमांड क्या, चुनाव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए। सारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, तार-तार कर दिया है। हमारी ये डिमांड है, आप जो है 1 नंबर से वोट कराए। आपने पहले मोबाइल अलाउ किए, बाद में मोबाइल को रिजेक्ट किया। जो आपके 45-46 वोट उसमें डल चुके हैं वो वोट हमने कहा कैंसिल कर 1 नंबर से चालू करें। हमारी इसी मांग को वो मान नहीं रही है और जो है आधे घंटे का कोर्ट जो है। अच्छा, मेयर के खिलाफ लगातार, आपका नाम? मीनू गोयल, वार्ड 63। आप लोग लगातार कल रात से यहाँ पर डटे हुए हैं। हाँ, कल सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं लगातार। एक बात बताइए कि आखिर अभी तक गतिरोध किस जगह पे, गतिरोध किस बात पे? सिर्फ इस बात को लेके कि जो चुनाव है वो बिल्कुल जो है वो निष्पक्ष किया जाए, भेदभाव के साथ चुनाव नहीं किया जाए। और जो चुनाव की प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल भेदभाव के साथ चल रही है। कोई उसके अंदर ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि निष्पक्ष है। हमने अपना चुनाव जो हमने मेयर का कराया 4 बजे तक वो ओके, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से निपटा, दोनों अक्सर से निकले। लेकिन 4 बजे के बाद उनका रुख बदल गया और बिल्कुल ही बेतरीके से काम हो रहा है। अभी भी आती हैं, 15 मिनट बोल के जाती हैं, 2 घंटे में आती हैं, फिर 15 मिनट बोल के जाती हैं, फिर 2 घंटे में आती हैं। कल से यही प्रतिक्रिया चल रही है। आपका नाम? ज्योति अग्रवाल, वार्ड नंबर 60, रानी बाग। जो आप लोग लगातार मेयर पे आरोप लगा रहे हैं, इस वक्त क्या दिक्कत आ रही है? एक तो है कि आप लोग मोबाइल अलाउ नहीं करना चाह रहे, कि मोबाइल अलाउ नहीं होना चाहिए। मोबाइल अलाउड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एक तो,
और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो अपनी चीज़ दिखा रही है ना कि 10 मिनट बोलती हैं और 2-2 घंटे में आती है, इसी तरह इन्होंने पूरी रात निकाल दी है। इनको ये भी नहीं है कि हम परिवार के लोग हैं, हमारे बच्चे भी होंगे। इस चीज़ को वो बिल्कुल निगलेक्ट कर रही हैं और ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हैं। हमें उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आती हैं 10 मिनट बोलती हैं और पूरे 2 घंटे बाद आती है। क्या उनको घड़ी देखना नहीं आता कि 10 मिनट और 2 घंटे में कितना फर्क होता है? उन्होंने पूरी रात हम लोगों को इतना परेशान रखा। अपने रूम में चली जाएंगी, 2-2 ढाई घंटे में वो वापस आ रही हैं। हम इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज हैं उनसे। आपका नाम? अनुराधा अशोक शर्मा, मटियाला वार्ड। मुझे बताइए कि क्या ऐसा क्यों लगता है कि मेयर ऐसा क्यों कर रही है? आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव करा दिया, जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो रहे तो वहां पर क्यों दिक्कत? मेयर मैम का जो है वो जो स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन हो रहा है वो निष्पक्ष नहीं हो रहा है। उन्होंने जो है पहले ये कह दिया कि मोबाइल और पेन्स अलाउड नहीं है मेयर और उप मेयर के चुनाव में, बट जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होने लगा तो उन्होंने कहा कि फ़ोन और पेन्स अलाउड है। बट उसके बाद जब हम लोगों ने उस पर करा ऑब्जेक्शन तो तब तक 45 वोट्स हो चुके थे। तो वो कहती हैं कि इस चीज़ को रोक दिया जाएगा मोबाइल के यूज़ को, बट मगर वो कह रहे हैं कि वो 45 वोट्स जो पड़ चुके हैं उसको वैलिड माने। बट हम उसको क्यों वैलिड माने? क्योंकि वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए। यही मतभेद है हमारी पार्टी का। आपका नाम बताइए। शिखा भारद्वाज, सरस्वती बिहार वार्ड 58। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बैलेट बॉक्स में आई एम अज्यूमिंग, वो अज्यूम करके चल रही हैं कि 50 वोट्स पड़ चुके हैं और उसके बाद वो 5 वोटर्स अपनी पार्टी से बुला रही हैं और कह रही हैं कि बाकी फेयर इलेक्शन जो होगा वो 56 वोट से होगा, विच इज नॉट फेयर। और बैलेट आप ये चाहते हैं कि टोटल वोट पे ही हो? टोटल वोट फेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हो। ये थोड़ी ना, ये कहीं भी नहीं होता कि पहले के 10 वोट इस प्रक्रिया से होंगे, फिर 10 ऐसे और फिर 10 ऐसे। बैलेट बॉक्स कभी दूसरे कमरे में जा रहा है, कभी मेयर रूम में जा रहा है। बैलेट बॉक्स का कोई अता पता नहीं है। 4 घंटे तक बैलेट बॉक्स हमें कहीं नहीं दिखा, तो हम कैसे एज्यूम कर ले कि ये जो वोटिंग हो रही है ये बिल्कुल सही तरीके से हो रही है? कि डू यू अलाउ मी टू सील इट? 4 घंटे तक बैलेट बॉक्स कहाँ था, किसके पास था, और सील आपने अकेले में क्यों किया? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। साथ में भी बात बताइए कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा जो मसला भी चल रहा है, हल कैसे होगा? इसका बहुत छोटा सा हल है, फेयर इलेक्शन करा दीजिए। हम सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि सिक्रेसी बनी रहे वोट की, और जो वो बनाना नहीं चाह रही थी, बाद में उन्होंने अपनी गलती मानी कि मुझसे गलती हुई है और मैं वोटों की सिक्रेसी को नहीं रख पाई और अब मैं मोबाइल डिसअलाउ करती है। हमने कहा जो इतनी वोटों की सिक्रेसी लीक हो गई उनका क्या होगा? उन्होंने कहा वो हो गया जो हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो हमने सिर्फ इतना ही आग्रह किया, इतना रिक्वेस्ट किया कि मैम सभी वोटों की सिक्रेसी रखी जाए, सीक्रेट बैलेट होता है ये, तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन दोबारा करा दीजिए। एक और चीज आप तरीका पूछ रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? आई थिंक योर बेसिक क्वेश्चन वाज दैट। निगम सचिव जी ने कहा कि अगर मेयर साहिबा ऑर्डर करें तो 10 मिनट के अंदर वी कैन ब्रिंग अ न्यू बुकलेट विद अ डिफरेंट कलर ऑफ बैलेट पेपर, और उससे हम वार्ड नंबर 1 से दोबारा से री इलेक्शन कर सकते हैं। बट शी डिड नॉट अग्री टू इट। वो चाहती ही नहीं है वो कराना। वो कहनी है पहले आप ये मानो कि 50 वोट इसमें पड़ चुके हैं और 5 में अपनी मर्जी से डलवाऊंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। कुल मिलाकर अभी जो गतिरोध है, उस गतिरोध का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो गया है कि जो स्टैंडिंग कमेटी की जो वोटिंग होनी है उसमें जो 50 वोट गिर चुके हैं, उसके अलावा ये अभी चाहते हैं कि फ्रेश करवाया जाए बीजेपी वाले, जबकि जो मेयर है उनका कहना है कि 50 ऑलरेडी हो चुके हैं और जो बाकी जो अब वोटिंग होगी, जो बचे हुए बैलेट पेपर्स हैं उससे होगी। इनका ये कहना है कि गतिरोध तभी खत्म हो सकता है कि नए बैलेट पेपर्स लाए जाएं और नए बैलेट पेपर से फिर यानी कि फिर से फ्रेशली उसको शुरू किया जाए। तो कुल मिलाकर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी ये गतिरोध चल रहा है। अब पूछते हैं कि आखिरकार, अच्छा आपका नाम? मेरा नाम धर्मवीर शर्मा है, मैं वार्ड 51 से निगम पार्षद हूँ। जब कल 11 बजे हम यहाँ पे निगम में यहाँ पे वोटिंग करने के लिए आए, जब महापौर का इलेक्शन हुआ और उप महापौर का इलेक्शन हुआ, तो इन्हीं के नेताओं ने और इसी ने शेली ओबराय ने कहा कि आप अंदर वो फोन और पेन नहीं ले जा सकते।
जबकि हमने वहाँ पर कोई अंदर फोन और पेन अलाउड नहीं किया, तो इन्होंने तो हम लेके नहीं गए। और तुरंत जैसे ही महापौर की गद्दी पे आए, ये इन्होंने अपने रंग दिखाने आरंभ कर दिए और इन्होंने अंदर फोन की अलाउड किया और हर अपने निगम पार्षद को कहा कि फोटो खींच के लेके आएंगे आप। जब वहाँ पर फोटो खींच के लेके आने लगे तो हमने उसका विरोध किया और हम चाहते हैं कि यह दोबारा से निष्पक्ष से 1 नंबर से वोटिंग हो और हम इसको आज ही अपने पूरे सारे निगम पार्षद आज वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। हम पूर्ण रूप से निष्पक्ष आज वोटिंग का अधिकार चाहते हैं और आज वोटिंग होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग की मांग है कि फ्रेश करवाया जाए वोटिंग। हमारी डिमांड केवल इतनी सी है कि सीक्रेट बैलेट के साथ फ्रेश वोटिंग करा लीजिए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हम तैयार है, आज ही चुनाव हो। हम बेशक एक दिन से पूरे परेशान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के किसी मंदिर में ऐसी तस्वीर बिरले ही देखने को मिलती है, जब जनता के चुने गए प्रतिनिधि एक दूसरे पर इस तरह से बोतलें फेंक रहे हों, फल फेंक रहे हों, लात और घूंसे चल रहे हों, गाली गलौज कर रहे हों। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने बुधवार की रात वो देखा जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। दिल्ली के चुने गए माननीय पार्षद मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघते चले गए। हंगामा और नारेबाजी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन पानी की बोतलें एक दूसरे पर फेंककर माननीय पार्षदों ने ये बता दिया कि सभ्यता का कोई सरोकार सदन में बचाकर नहीं रखना है। एक दो बार नहीं, यह हंगामा बदस्तूर चलता रहा। पानी की बोतलें, आधे खाए हुए फल और भी न जाने क्या क्या, हर वो चीज हथियार बनी जो हाथों में आ गई। दिल्ली के सिविक सेंटर में जब यह हंगामा हो रहा था तो हमारे संवाददाता अतुल भाटिया इंडिया टीवी के दर्शकों तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे थे। बोतलें देखिए किस तरीके से यहाँ पर चल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने सामने है पंकज, और देखिए सब अपना सर छुपा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से हालात है इस समय सदन के। पानी की बोतलें, पानी के जो ग्लासेस हैं वो यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के पार्षद आमने सामने हैं और हालात आप यहाँ पर देखिए। ये पार्षद हैं जिनको दिल्ली की जनता ने चुना है। मेयर का चुनाव यहाँ पर हो चुका है, डिप्टी मेयर का चुनाव यहाँ पर हो चुका है, और उसके बाद देखिए किस तरीके से हंगामा यहाँ पे चल रहा है। पानी की बोतलें लगातार फेंकी जा रही है, सब अपना सर छुपा रहे हैं, साइड में यहाँ पर लोग हो रहे हैं। लेकिन देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बदसलूकी एक दूसरे से की जा रही है, वो यहाँ पर आप देख सकते। ऐसा हंगामा, ऐसी असभ्यता सदन के लिए अभूतपूर्व थी। 250 पार्षदों वाला ये सदन अमर्यादित जंग का मैदान बन गया, और इस जंग की वजह थी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग। इस हंगामे से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुए मेयर के चुनाव में शैली ओबरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हरा दिया। कुल डाले गए 266 वोटों में से शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले तो बीजेपी कैंडिडेट रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। कांग्रेस के 9 में से 8 पार्षदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली नगर निगम को मेयर मिलने के बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, लेकिन इससे पहले सदन में हंगामा शुरू हो गया और पार्षदों के बीच हाथापाई हो गई। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल सदन में 5-5 पार्षदों को बुलाकर वोटिंग कराई जा रही थी। जैसे ही वोटिंग के लिए 5 पार्षदों को बुलाया गया, सदन में हंगामा होने लगा और जिन 5 पार्षदों को वोटिंग के लिए बैलेट दिए गए, उन्होंने बैलेट पेपर वापस नहीं किए। इसके बाद तो हंगामा इस कदर बरपा कि सब तार-तार हो गया। सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और आरोपों की झड़ी लग गई। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह गुंडागर्दी पे उतर आई है
और केजरीवाल जी इस गुंडागर्दी की इस साजिश के पीछे हैं। किस तरह से दोपहर से पूरा नाटक चल रहा है। 15 मिनट के लिए हाउस एडजॉर्न किया जाता है, 2-2 घंटे 2.5 घंटे मेयर सीट पर नहीं आती है। और जिस तरह से रिगिंग हुई है, अलाउ किया गया, कानून को तोड़ा गया और कहा गया कि मेंबर्स मोबाइल लेकर वोटिंग के लिए जा सकते हैं। और उन्होंने वहाँ पर जाकर के सीक्रेट बैलेट को वायलेशन किया, फ़ोटो खींची। और जब इस बारे में मामला प्रकाश में आ गया और जब विपक्ष ने इस बारे में सवाल खड़े किए, तो महापौर जी 50 वोट डलने के बाद कहती है कि अब मैं मोबाइल अलाउ नहीं करती। पहले अलाउ क्यों किए थे? तो जब आपने मान लिया कि रिगिंग हो रही है, विपक्ष के उस फैसले, विपक्ष के उस विरोध को दर्ज कर लिया गया, तो फिर वो जो 50 वोट पोल हुए थे, वो वोट फ्रेश पोलिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस गुंडागर्दी पे उतर आए हैं कि आज सदन के अंदर जो हमारी मेयर थी उनके ऊपर हमला किया गया। इनकी जो पार्षद हैं शिखा राय और उनके साथ जो अन्य लोग हैं, उन्होंने आज हमारी मेयर के ऊपर हमला किया। उसके बाद इनके जो पार्षद हैं उन्होंने हमारे पार्षदों पे हमला किया। मगर हम एक बात तय करके आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चुनाव कराने हैं, पहली सिटिंग में कराने हैं। इसलिए जब तक ये चुनाव नहीं होंगे, चाहे रात तक ना हो, कल सुबह तक ना हो, परसों शाम तक ना हो, हम लोग यहाँ पे चुनाव करा के ही निकलेंगे। चुनाव कराए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जिस तरीके से पिछले 80 दिनों से उन्होंने मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव रोके, उस तरह से वो इस चुनाव को भी रोकना चाह रहे हैं। डर के कारण चुनाव से भाग रहे हैं। सदन की कार्यवाही रात 12:40 पर शुरू होनी थी, लेकिन मेयर सदन में नहीं पहुंची। आम आदमी पार्टी का भी कोई पार्षद सदन में नहीं पहुंचा। मौका देखकर कुछ पार्षदों ने कमर सीधी कर ली, कई पार्षद ऊँघने लगे। इधर रात 1:30 बजे संजय सिंह पूरी टीम के साथ मीडिया के सामने आए और एक बार फिर से बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। बीजेपी के लोग, और शायद आज बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती अगर वहां पर मार्शल मौजूद नहीं होते। सर, इसकी कोई शिकायत और जो हमारी महिला पार्षद हैं, हमारे बाकी पार्षद हैं, उनके ऊपर किस तरीके से हमला कर रहे हैं बीजेपी वाले। बोतलें मारी, सेब मार रहे हैं, बोतल मार रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं, प्लेट फेंक के मारी। सर, गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। तय वक्त से ठीक 1 घंटे बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के पार्षद फिर से वोटिंग की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ा तो मेयर शैली ओबरॉय ने फिर से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद रात 3:20 पर एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई। मेयर शैली ओबरॉय ने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए शर्तें बतानी शुरू की। सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती रही। लेकिन बीजेपी पार्षदों को न तो मेयर की शर्तें पसंद आई और न ही शांति बनाए रखने की अपील उन्हें कबूल थी। और आधी रात के बाद एक बार फिर सदन में नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल एमसीडी यानी कि सिविक सेंटर पर क्या हंगामा चल रहा है। कल दिन से जो शुरुआत हुई थी हंगामे की, वो रात भर चलती रही। इस वक्त जो आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए जो गाड़ी है, यहाँ पर लिखा है महापौर दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली की मेयर है उनकी गाड़ी है। अब दिल्ली की मेयर के खिलाफ जो गुस्सा है बीजेपी पार्षदों का, अब देखिए वो यहाँ तक पहुँच गया, उनकी गाड़ी तक पहुँच गया है, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार जो मेयर है उनकी बातों को नहीं सुन रही है। और मेयर की गाड़ी के सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए मेयर, यहाँ पर आपको गाड़ी हम दिखा रहे हैं, दिल्ली के मेयर उनकी गाड़ी है और उनकी इस गाड़ी के सामने बीजेपी पार्षद तमाम लोग आ गए हैं और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सर, थोड़ा सा इस तरह आपसे बात कर लेते हैं। हाँ, एक बात बताइए, सीढ़ियों से निकलकर आप लोग यहाँ तक क्यों पहुँच गए? यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि मैडम जो है 10 मिनट का बोलती है, 2 घंटे में आती है, तो हम गाड़ी के आगे बैठे इसलिए कि भी मैडम यहाँ से भागे ना, क्योंकि हम फेयर चुनाव चाहते हैं। जो चुनाव में इन्होंने बेईमानी करी है उसको हम दोबारा रीचुनाव चाहते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? ममता यादव। अच्छा, बताइए कि आप लोग पहले वहाँ थे, उसके बाद मेयर की गाड़ी के सामने आ गए?
मेयर की गाड़ी के सामने से बैठे हैं ताकि वो भाग ना जाए, क्योंकि वो चुनाव कराने से डर रही है। सदन में भी यही कर रही है, आती है 15 मिनट का कह के एडजर्न करते हैं मीटिंग और फिर 2-2 घंटे नहीं आती है। पूरी रात उन्होंने, कल पूरा दिन, पूरी रात, और अभी 11 बज चुके हैं, यही है। एक बात बताइए कि आखिरकार आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मेयर आप लोगों के हिसाब से या फिर मेयर ठीक ढंग से चुनाव नहीं कर रहा? देखिए, वो तो आपको अगर मैं बताऊं, मोबाइल फोन लेना अलाउड नहीं है। अगर चुनाव होते हैं उसमें जब वोटिंग के टाइम पे मोबाइल अलाउड नहीं होते। हमारी यही मांग है कि फेयर करवाइए, मोबाइल मत अलाउ करिए। डिप्टी मेयर और मेयर के इलेक्शन में भी हमने रिक्वेस्ट की थी तो कोई पार्षद नहीं लेके गया था मोबाइल, तो आराम से इलेक्शन हो गए। आपका नाम क्या? रामनिवास गहलोत नाम है। अच्छा, आप कहाँ से? द्वारका ए वार्ड 121। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।